हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज़, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो है आपकी क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने आपका चैप्टर 1 जो है कंप्लीट कर लिया। जो भी इंपॉर्टेंट PYQ थे साथ ही डिस्कस किए, और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो भी आपको बताए गए। अगर आप सिर्फ ये सीरीज़ भी फॉलो करते हो तो भी आपके CDP में 27-28 नंबर आराम से आ जाएंगे। बस आपको ये पूरी सीरीज़ फॉलो करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको सारी क्लासेस टाइम पर मिल सके। डेली जो है आपकी क्लासेस 9 बजे होती है, तो आप सभी जुड़ जाना। तो चलिए बात करेंगे, ये सब जो है हम लास्ट क्लास में सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10। इसमें जो है आपका यहाँ पर सेकंड पार्ट होता है विकास का अर्थ और विशेषताएं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, वृद्धि का अर्थ और विशेषताएं लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज हम आपका यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पर CTET में आया हुआ है, कब आया था, ये आपका 2022 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर क्या है, विकास के प्रत्येक चरण में सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका विकासात्मक कार्य, आवश्यकताएं, विकासात्मक बाधाएं या फिर विकासात्मक क्षेत्र। तुरंत जो है आपको कमेंट करके आंसर साथ के साथ देना है, और लास्ट में चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही है, कितने आपके गलत है। लास्ट में कमेंट करके आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। तो यहाँ पर ये आपके 4 ऑप्शन, तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो चलिए आंसर पर चलते हैं। अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहला बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं विकास की, आपके डेवलपमेंट की, तो ये क्या करता है, आपका डेवलपमेंट वर्क ही करता है। तो जो आपका सामाजिक अपेक्षा कर रहे हो, सामाजिक चरण की बात करते हैं, सामाजिकता की बात करते हैं, तो ये क्या है, आपका विकासात्मक कार्य है। विकासात्मक जो है आपका क्या है, एक सब आपका सार्वभौमिक, आपका यूनिवर्सल प्रक्रिया है, प्रोसेस है, क्योंकि सब में सेम चीज़ें देखने को मिलती है। यह जन्म से लेकर आपका यहाँ पर क्या होता है, आपका जीवन पर्यंत आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, सतत है। ये चीज़ें याद रखनी है। और ये सिर्फ ना केवल शारीरिक वृद्धि, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अगर बात करें हम फिजिकल की, तो याद रखना वो क्या है, ग्रोथ है। अगर हम बात करें फिजिकल की, कोग्निटिव की, आपके सोशल, आपके इमोशन, इन सब की, तो वो क्या है, डेवलपमेंट है। याद रखना ये चीज़ें, ठीक है। अगर हम शारीरिक वृद्धि की बात करते हैं तो सिर्फ आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगा, ठीक है। और ना सिर्फ ये आपका शारीरिक, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी पक्ष शामिल होते हैं। गर्भकाल मतलब आपका वोम टू टोम चलता है, मृत्यु तक जो है ये आपका चलता है। ये आपका पूरे विकास के कह सकते हो सिद्धांत है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि क्या आपका विकास जो है सतत प्रक्रिया है या फिर नहीं है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है या नहीं है, इसमें कौन कौन से आपके आयाम आते हैं, कौन से पक्ष आते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन भी अब आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, बहुत ही सिंपल आते थे CTET में क्वेश्चन, लेकिन अब आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या दिया है, कथन पहला दिया है कि बच्चे सही ढंग से न सीख पाते हैं अगर वह स्वस्थ तथा अल्प पोषित होते हैं। तो बिल्कुल सही कथन दिया है। अगर आप में, या आप खुद भी अगर इस टाइम पर अगर आपके सर में दर्द है, आपको हेडेक है, तो आप पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ सकते। तो यही बात है, अगर आप अस्वस्थ हो, आपका पोषण सही से नहीं मिला, आपको खाना पीना अच्छे से प्रॉपर नहीं मिलता, तो आप पढ़ाई में या किसी भी काम में जो है अच्छे से नहीं सीख पाओगे। पहला कथन बिल्कुल सही है। इन्होंने तर्क में, रीजन में क्या दिया है कि विकास के सभी आयाम परस्पर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक या फिर आपका प्रभावित, ठीक है, सभी जो आपस में। देखो अब बात क्या की, वो है अस्वस्थ। तो अस्वस्थ से उसके माइंड पर भी इफेक्ट पड़ेगा। उसके शारीरिक मतलब सभी पक्ष जो आपस में जुड़े हुए होते हैं आपका इस प्रकार से। ये आपका फिजिकल है, तो इसी के साथ आपका इमोशन है, इसी के साथ जो है आपका सोशल है, इसी के साथ जो है आपका कह सकते हो कोग्निटिव है। तो ये सब क्या आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो दोनों ही कथन क्या है, सही है, और आपकी व्याख्या भी बिल्कुल सही दी हुई है। चलिए आगे चलेंगे, ठीक है। ये ही वो ही सब चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। बाकी जब इसकी पूरी PDF मिलेगी तब आप इन्हें डिटेल में पढ़ लेना। तो चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर पूछा है विकास, बाल विकास में खालिस्तान से लेकर खालिस्तान होता है। देखो आपके 2 चीज़ यहाँ पर बनती है, एक है आपका विकास, ठीक है, एक है आपका विकास, दूसरा आपका बाल विकास, ठीक है। अगर हम बात करें विकास, तो विकास आपका गर्भ से, मतलब अगर आप गर्भ में भी हो तब से लेकर आपके मरने तक, जब तक आप मर नहीं जाते तब तक जो आपका विकास चलता है। लेकिन अगर हम बाल करें, बाल मतलब बच्चों का, तो बच्चों का विकास गर्भ से तो चलेगा, लेकिन किशोर अवस्था के बाद रुक जाएगा, फिर वो बच्चे का नहीं रहता, ठीक है। वो अडल्ट हो जाते, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर वो किस में चले जाते हैं, वो आपके विकास प्रक्रिया में चले जाएंगे। लेकिन बाल विकास कहाँ तक है, गर्भ से लेकर आपका कहाँ तक होगा, मध्यात्मिक बाल अवस्था बिल्कुल गलत, जन्म से नहीं होता, गर्भ धारण से होता है, लेकिन किशोर अवस्था तक। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2022 में पूछा गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलेंगे। आपका
यही सब चीज़ें यहाँ पर बताइए कि अगर बात करें मध्य की जो है 3 अवस्थाएं देखने को मिलती है। आपका शैशवावस्था बिल्कुल छोटी अवस्था, बाल्यावस्था जिसमें बच्चा 6 से 8, 9, 10 इतने साल का हो जाता है। इसके बाद किशोर अवस्था बड़ा होने लगता है। ये सब जो स्टेज आएगी ये सब हम आपके पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है, विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, आपका विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान। देखो साधारण आसान दोनों सेम चीज़ है, कट कर दीजिए, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बात करें जटिल, अब बच्चा है बिल्कुल छोटा, ठीक है। अब आपके घर में कोई बच्चा वो बिल्कुल छोटा है, क्या उसे सीधा आप ये कहोगे कि तू जो है दौड़ के दिखा, नहीं कह सकते। तो क्या हो जाएगी, उसके लिए जटिल चीज़ें हो जाएगी। जटिल कठिन दोनों ही डिफिकल्ट है, ये दोनों कट कर दी, ये नहीं होगी। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये या आपके पास ही विशिष्ट। अगर आपने छोटे से बच्चे को पेन दे दिया और उससे कहा कि ड्राइंग बना के दिखा, तो वो बना के दिखा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे अभी विशिष्ट काम नहीं आते, वो सामान्य बेसिक से काम करता है। जैसे कि वो घुटनों के बल चल लेगा, वो पेन पकड़ना सीखेगा पहले धीरे धीरे। तो क्या ये आपकी जर्नल चीज़ें है, सामान्यकरण, ठीक है। तो सामान्य से विशिष्ट तक जाता है, फिर वो धीरे धीरे जो है अपना विकास, अपना डेवलपमेंट करता है। तो क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे चलते हैं। जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया वही लिखा हुआ है। बच्चे जो है पहले क्या वस्तु को पकड़ने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे उन्हें अच्छे से पकड़ पाते हैं, बाद में जो है वो सीधा जो चीज़ चाहिए वही उठाकर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करें आपके विकास के सिद्धांत। यहाँ से डायरेक्ट 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे, तो इन्हें फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, निरंतरता मतलब लगातार, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगता मतलब आपका यहाँ पर क्या, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हर व्यक्ति का विकास अलग अलग तरीके से होता है, बिल्कुल सही है। विकास की दिशा का सिद्धांत, सेम दिशा होती है। अब बच्चा क्या बाल्यावस्था में होगा, सबसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, इसी प्रकार से किशोर अवस्था। तो क्या है, सेम पैटर्न चलता है। आपका यहाँ पर चक्राकार प्रगति, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या होता है, स्पाइरल होता है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। चक्रावर्त होता है, ठीक है। परस्पर आपस में संबंध जुड़े हुए होते हैं, जैसे अभी बताया आपको, ठीक है। इसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया चलती है। जो आपको हेरिडिटी में चीज़ें मिली और जो आपके इन्वायरमेंट में रहकर जो आप अंतःक्रिया करते हो, उसी का क्या है आपका यहाँ पर प्रोडक्ट, उसी का उत्पाद क्या है, विकास है। समन्वय, आपस में चीज़ें रिलेटेड है। आपका परिमार्जिकता सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। विकास का क्रम चलता है, विकास का एकीकरण चलता है। सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बताना है कौन सा आपका असत्य है, असत्य गलत खोजना है। यह समझना जरूरी नहीं कि बच्चा जो है अद्वितीय है। चलिए, एकीकृत पूर्ण है, रूप से विकसित करता है, बिल्कुल ठीक है। विकास एक पहलू है जो किसी भी समस्याओं को दूसरे के लिए प्रभावित करने की संभावना, बिल्कुल सही है। विकास एक आपका अनुक्रमित प्रक्रिया, अभी ऊपर देखा, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ आपका यही ऑप्शन गलत है। ये समझना जरूरी है कि बच्चा कैसा है। आपको यहाँ मनोविज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है, पहला चैप्टर आपका मनोविज्ञान से रिलेटेड था, क्यों था, क्योंकि हमने उसमें मनोविज्ञान क्यों सीखा, क्योंकि हम बच्चों को समझ पाए, ठीक है। तो इसी वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया है, गलत ही पूछा था। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर है आपका, इसमें खालिस्तान तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो मानसिक परिवर्तन की तो बात नहीं की गई, शारीरिक बदलाव नहीं है, वृद्धि नहीं है, तो सीधा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्यान रखना है, विकास में क्या आएगी आपकी, परिपक्वता भी आएगी, अनुभव भी आएगा, वृद्धि भी आएगी, ये सब क्या है, विकास है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अगर बात करें विकास के प्रमुख पक्ष या फिर आयाम कितने हैं, शारीरिक, संज्ञान, सामाजिक, संवेगात्मक, याद रखना, ठीक है। कैसे याद कर सकते हो, पी, ठीक है, संज्ञान सी, ठीक है, सामाजिक एस, और आपका इमोशन ई, ठीक है, PCSE। आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है किसकी प्रक्रिया जो है, बिल्कुल सही दिया, विकास की प्रक्रिया बतानी, कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा है। विकास जो है एक दिशीय है, ठीक है, एक दिशा में ही चलता है। अभी नहीं, हमने क्या पढ़ा, इस प्रकार से चक्रीय है, वो इस प्रकार से चलता है। यह केवल अनुवांशिकता, बिल्कुल गलत। हमने क्या देखा अभी इसमें कि दोनों तरीके का इफेक्ट पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। सांस्कृतिक विविधताओं का इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या होता है, इनमें विविधता पाई जाती है, सांस्कृतिक विविधता पाई जाएगी। आप में और मुझ में दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सांस्कृतिक भी मिलेंगे, सामाजिक भी मिलेंगे, इमोशन भी अलग होंगे आपके मेरे, संज्ञान भी अलग होगा। तो क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी गलत है, केवल वातावरणीय, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप अनुवांशिकता को बाहर फेंक दो, ऐसा नहीं होता। दोनों चीज़ों का इफेक्ट है, दोनों का ही आपका उत्पाद है विकास। आगे चलेंगे। यही सारी चीज़ें दी गई है। विकास क्या है, बहुआयामी है, बहुत सारे आपको आयाम देखने को मिलेंगे, बहुमुखी है। चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं है, तो बस आपको गलत देखना है कौन सा गलत है। ठीक है, क्या है? विकास पहला बिल्कुल सही दे दिया, बहुआयामी बिल्कुल सही है, सांस्कृतिक परिवर्तन का विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए आगे देखते, जीवन पर्यंत बिल्कुल सही दिया है, विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है, बिल्कुल सही है। पहले हम देखना बता देते कि हाँ बच्चा इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा करेगा, इस फील्ड में। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अभी हमने ऊपर पढ़ा सांस्कृतिक परिवर्तन का इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पर नोट दिया, इसी वजह से गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब आया था? ये आपका 21 में आया था, CTET के पेपर में ही। ठीक है, याद रखना सारे क्वेश्चन आपके PYQ है और हमारा मेन टारगेट है PYQ सभी सोल्व कराने, कॉन्सेप्ट सिखाना। इतने से ही आपका CTET क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद CTET क्लियर किया है, तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लेना। चलिए यहाँ पर है, बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों की तुलना करके सही ढंग से शुद्धता या सटीकता से मापा जा सकता है। पहली बात, हमें कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, तो पहले ही कथन आपका गलत है। विकास के रूप, अनुरूप व विकास की गति सभी बच्चों में सार्वभौमिक रूप से होती है। इन्होंने गति भी दे दी, ठीक है, अनुक्रम भी दे दिया और विकास भी। तो चलिए ऑप्शन पर चलते हैं, इसमें से बताना है कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है? दोनों सही है। देखो अब इसमें यहाँ पर क्या दे दिया, अगर ये आपका गति ना देता है तो फिर भी लगभग हम सही कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपने 2 साल में जो है चलना सीख लिया, बहुत से बच्चे ऐसे 3 साल में चलना सीखते हैं, 4 साल में चलना सीखते हैं, बहुत से 2 साल का बोलने लगते हैं, कोई 3 साल का। तो ये क्या, गति डिफरेंस होती है, अलग अलग दर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों ही गलत थे। चलिए आगे चलेंगे। 2022 में क्वेश्चन आया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या पूछा है आपका? यहाँ पर इसमें विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट करती है, कथन किसका है? 2022 में यूपीटेट जो आपका हुआ था जनवरी में, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके CTET में बनता है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्या आ जाएगा आपका? हर लोग बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। इसे रट लेना, इसमें समझने का कुछ नहीं है, सिर्फ याद करना है। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर बाकी ये है, ये आपके लिए वैसे CTET के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा जो है मेन टारगेट सभी एग्जाम क्लियर करो एक बार के में, तो उसके लिए जो आप ये पढ़ सकते हो, PDF आपको मिल जाएगी। चलिए आगे चलेंगे। इनमें से पूछा है कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पर सही नहीं है। क्या पूछा है? सही है। क्या बताना है आपको कौन सा कथन सही है? और ये क्वेश्चन CTET 2022 में भी आया। ठीक है, इसके बाद जो आपका 11 वाली शिफ्ट में भी आया, HTET में भी, राजस्थान टेट में, तो इम्पोर्टेंट है। तो बताना है कौन सा सही है। विकास जो है क्रमबद्ध नहीं होता। चलिए अव्यवस्थित, ये भी गलत दिया है। सतत प्रक्रिया बिल्कुल सही है, यही आपको मिल गया। क्या मिल गया? सतत प्रक्रिया, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, सबसे पहले बताया था। कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, लगातार चलता है, आजीवन चलता है। C ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी देखना भी नहीं था, सीधा ये देखना था। ये हमने पढ़ा, ये हमने समझा, तो सीधा आपको आंसर मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है? विकास शब्द निहित है, किस में निहित है? केवल संरचनात्मक परिवर्तन होता है, प्रक्रिया होता है, या दोनों? तो हमेशा याद रखना, दोनों आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर में भी बदलाव होता है और प्रोसेस में भी। ठीक है, मनुष्य की स्ट्रक्चर भी चेंज होती है समय के, मतलब आपका फिजिकल भी होता है, इमोशनली, मतलब सभी प्रकार का बदलाव विकास में देखने को मिलता है। तो C ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है विकास के विषय में कौन सा बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, विकास एक दिशा बिल्कुल नहीं है, एक आयामी भी नहीं है, एक दिशा भी नहीं है। ठीक है, एक दिशा में नहीं चलता, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही चलेगा, नहीं। क्या है आपका? चक्रीय, इस प्रकार से कभी घटता है कभी बढ़ता है, इस प्रकार से आपका चक्रीय फॉर्म में पाया जाता है। चलिए परिवर्तीय, ठीक है, परिवर्तनीय बिल्कुल सही है। आपका पूर्ण रूप से आनुवांशिकता का बिल्कुल गलत है, हेरिडिटी पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। एक ही आयु गति समान, ये भी गलत है, तो बस सीधा एक ही ऑप्शन था B। क्या है? विकास जो है परिवर्तनकारी है, परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो क्या आ जाएगा? B ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप आज से 5 साल पहले जो चीज़ें समझते थे, आज आप समझते हो, तो उन दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, तो वही आपका विकास है। यहाँ पर क्या पूछा है? विकासात्मक परिवर्तन समझाना है, बहुत ही ईजी। सभी क्या है? सांस्कृतिक बच्चों में सार्वभौमिक गति, बिल्कुल गलत है। सबका स्ट्रक्चर अलग है, सबका कल्चर अलग है, सबकी संस्कृति, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। मध्य बाल्यावस्था में बहुत तेजी से और फिर रुक जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक रेखीय बिल्कुल गलत है, रेखीय कहीं पर मिले सीधा कट करना है। वंशानुगत कारणों और आपका पर्यावरण कारणों का परस्पर क्रिया, बिल्कुल सही है, D ऑप्शन। ठीक है, क्या है? हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट इजिकल टू क्या है आपका यहाँ पर? डेवलपमेंट। ये चीज़ें याद रखनी है। किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। ये फॉर्मूला कह सकते हो। ये कथन किसने दिया था? वुडवर्थ ने। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, 2022 में CTET का क्वेश्चन आया था। आगे बात करेंगे। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में अगर वृद्धि हो रही है तो किस चीज़ में? ज्ञान में वृद्धि करोगे, वजन में वृद्धि करोगे, संवेग इमोशन में, या फिर आकार सोच सभी कौशलों में?
याद रखना विकास जो है बहुत ही बड़ा है, व्यापक है, तो इसमें सभी प्रकार के परिवर्तन वृद्धि आते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है, कौन करता है सही पहचान? तो क्या करेंगे, संवेगात्मक, आध्यात्मिक नहीं होता, कट कीजिए, आध्यात्मिक नहीं है, कट कीजिए, व्यक्तित्व नहीं है, कट कीजिए। तो डी ऑप्शन शारीरिक, आपका संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक बिल्कुल सही है। 19 में भी आया था, 2012 में भी आया था। इन चारों पांचों को रट लीजिए, शारीरिक है, मानसिक है, संवेग इमोशन वाला, सामाजिक वाला और नैतिक वाला, ये पांचों ही आपके आयाम इसमें देखने को मिलते हैं। भाषा का भी ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन ये आपके मुख्य है। आगे चलेंगे। यहाँ पर पूछा है इसमें विकास के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास जो है प्रत्येक अवस्था अपने खतरे में, ये तो गलत है भाई। विकास उकसाने बढ़ावा देती है, भाई ये भी गलत है। विकास जो है सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होती है, चलिए ठीक है। आगे क्या है, विकास की प्रक्रिया प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इन्होंने पूछा है नोट, ठीक है, क्या पूछा है नोट। चलिए तो इसे हमने आपका गलत क्वेश्चन पढ़ लिया, तो इसे दोबारा पढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा है, नहीं बताना है, तो बिल्कुल सही है। अपने अवस्था के अलग खतरे, अगर छोटा सा बच्चा वो सर के बल गिर जाए तो उसे चोट लग जाएगी, उसका खतरा अलग है, तो उकसाने को बढ़ावा देती है, गलत है। विकास जो है कभी उकसाने को, कभी आपको यहाँ पर अग्रेसिव बनाने के लिए जो है विकास कार्य नहीं करती। तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, गलत पूछा था तो बाकी सारे सही दे थे। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके यहाँ पर विशेषताएं बताई हुई है, वही सब विशेषताएं जो मैंने आपको बताई। तो इसमें पूछा है कौन सी विशेषताएं नहीं है। संचय होता है, दिशात्मक होता है, बिल्कुल सही है। विशिष्ट होता है लेकिन अनियंत्रित नहीं होता, स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि गलत बताया था, अनियंत्रित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि विकास इधर उधर भाग ही रहा है, आप उसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, स्वतंत्र है, आप अपनी मर्जी से चला सकते हो। दोनों ही चीज़ें गलत दी है। आगे चलेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपका कैंसिल भी हो गया था, याद रखना। तो इसमें क्या है, सूची में जो है ये आपका जो पेपर हुआ था यूपी टेट का, जो कि नवंबर में, फिर ये आपका जनवरी में हुआ था, तो ये पेपर आपका कैंसिल हुआ था, वो वाला पेपर का जो है क्वेश्चन लिया गया है। आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर एमपी टेट में पूछा है कि बाल विकास के गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करेंगे, किस चीज़ से करोगे? वजन से करोगे, बाल से करोगे, दृष्टि से करोगे, दांत से करोगे? तो फटाफट बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है, तो फटाफट बताइए। साथ ही साथ कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो याद रखना क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, इसमें क्या पूछा था आपका, किससे करता है? तो क्या हो जाएगा, दृष्टि से। अगर हम गुणात्मक की बात करें, वजन तो आपका क्या करेगा, मात्रा बताएगा, बाल मात्रा बताएगा, दांत बातन मात्रा बताएगा। बी ही ऑप्शन ऐसा था जो बिल्कुल अलग था। याद रखना परिवर्तन जो है दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक, आपका गुणात्मक, दोनों ही किस में, विकास में। पूछा जाए वृद्धि का सिर्फ मात्रात्मक होता है, ये चीज़ें याद रखनी, ठीक है। तो ये सब आपका यहाँ पर पूछा जाए। गुणात्मक में और क्या होगा, दृष्टि होती है, सूझ होती है, बुद्धि होगी, क्षमता होगी, आप कितना सोच पा रहे हो, थिंकिंग होगी, ये सभी गुणात्मक है। हाइट, वजन, वेट, ये सब किस में आ जाएगी, आपका मात्रात्मक, जिसे आप माप सकते हो, तोल सकते हो। तो आज की हमने आपके यहाँ पर क्वेश्चन कितने कर लिए आपके कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने आपके लगभग 28 क्वेश्चन कर चुके हैं। कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें, और इस सीरीज़ को फॉलो कर लीजिए, आपका सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। कल के क्लास में हम पढ़ेंगे आपका परिपक्वता का अर्थ और अधिगम से क्या संबंध है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको वीडियोज़ की अपडेट समय पर मिल सके।